आप हमारी रक्षा करें, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान ने कहा देखो अब हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों नहीं कर सकते प्रभु? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण कह रहे हैं जिसने इस समय तुम्हारे ऊपर हमला किया है अब वो सामान्य बलि नहीं है, उसके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, गौओं की सेवा करता है, ब्राह्मणों के चरणों में उसकी अनन्य निष्ठा है, वेद के मंत्रों में उसकी इतनी श्रद्धा है और इतना यज्ञ करता है वो, अपने गुरु चरणों में उसकी इतनी निष्ठा है कि ब्राह्मणों ने उसको जी भर के अपना आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण जितनी जप करते हैं उतना जप किए हुए पूरे जप का फल बलि को मिले ऐसे प्रार्थना करके संकल्प छोड़ते हैं। मैं चाह के भी उन ब्राह्मणों के विरुद्ध जाकर के बलि का अहित नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस समय तुमसे क्षमा मांगता हूं। कह करके जब देवराज इंद्र को भगवान ने ना बोल दिया, देवराज इंद्र के पास कोई जगह बची नहीं, तो देवता रोते रोते अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति मैया से कहा माँ हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची। माँ अदिति ने देवताओं का दुख सुना तो माँ का हृदय करुणा से भर गया और कश्यप जी महाराज बड़े सिद्धि वाले थे। माँ अदिति कश्यप ऋषि के पास गई और माँ अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा प्रभु हमारे पुत्रों को कितनी बड़ी विपत्ति आई है, आप कुछ तो उपाय करिए। तो माँ अदिति को कश्यप जी महाराज ने पयोव्रत व्रत का उपदेश किया है कि तुम पयोव्रत करो, 1 वर्ष तक अपने मन को इंद्रियों को अपने वश में रख करके भगवान की कथाओं को सुनो, और उसके बहुत सारे नियम इसमें वर्णन है। इस प्रकार से 1 वर्ष पर्यंत तुम पयोव्रत करो, इसके प्रभाव से भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे और इस प्रकार से भगवान की लीला हो जाएगी और तुम्हारी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से कह करके श्री कश्यप जी महाराज ने अपनी माँ अदिति को उपदेश किया। माँ अदिति ने बड़ी सुंदरता के साथ और बड़े भाव के साथ श्री भगवान नारायण की स्तुति करती हुई पयोव्रत व्रत को किया है। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद क्या हुआ, भगवान जब माँ अदिति के सामने प्रकट हुए, माँ अदिति का जो नेत्र है वो तो अश्रुपूरित हो गया। प्रायोधुना ते सरयूथना सुरयूथनाथ अपारणीया इति देवी में मति। तुमने अपनी मति को लगा करके मुझकी मेरी जो आराधना की है इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो? तो माँ अदिति ने कहा कि मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है, मैं आपको ही अपने पुत्र के रूप में चाहती हूँ, मेरे पुत्रों का आप उद्धार करें। तो इस प्रकार से माँ अदिति ने जब प्रार्थना करी तब भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि माँ अदिति के गर्भ में आए और माँ से कहा चुपचाप रहना, ज़्यादा हल्ला मत करना। क्यों कहा? अब फिर मैं ये पंक्ति बोल दूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगी। स्त्रियों के मन में कोई बात पचती है नहीं और जाकर के किसी न किसी से बता देती हैं। तो इसके लिए भगवान ने कहा किसी को हल्ला मत करना, अगर कोई जान गया तो फिर फेल हो जाएंगे हम लोग। इस प्रकार से जब कहा तो उसके बाद भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हुई और श्री वामन के रूप में भगवान प्रकट हुए। श्री वामन भगवान की कश्यप ऋषि से वामन हो के स्वामी दंडक मंडल धारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भी जिति प्रभु। भाद्रपद के द्वादशी तिथि में भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन द्वादशी हम लोग मनाते हैं ना, द्वादशी तिथि में भगवान प्रकट हुए और बड़ा सुंदर योग हुआ। इतनी सुंदर भगवान की छटा है कि महाराज सब मंत्र मुग्ध हो गए। बृहस्पति जी महाराज ने आकर के यज्ञोपवीत कराया, भगवान सूर्य ने आकर के गायत्री मंत्र का उपदेश किया, विभिन्न विभिन्न देवी देवता सब आए और माँ अन्नपूर्णा स्वयं जब यज्ञोपवीत हुआ है श्री वामन भगवान का, उस समय भिक्षा देने की परंपरा है ना, जो बटुक ब्रह्मचारी होता है वो भिक्षा लेता है, भिक्षा सबसे पहले माँ से लेता है। तो माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट होकर के भगवान वामन को भिक्षा देती है। महाराज श्री वामन भगवान की। जब वामन भगवान ने प्रकट होकर के इस प्रकार से माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा ली तो शिष्य का कर्तव्य होता है पहली भिक्षा ले जाके गुरु चरणों में समर्पित करता है। बृहस्पति जी महाराज को देवताओं ने प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद जब अपनी भिक्षा को ले जाकर के श्री गुरु बृहस्पति के महाराज के चरणों में जब समर्पित करने लगे तो उस समय पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा
मुझे तो पूरा त्रैलोक्य चाहिए। तब जाकर के वामन भगवान ने कहा कहाँ मिलेगा? तो देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि देखो ये इस समय तो देवराज बलि के पास, क्या नाम है, दैत्यराज बलि के पास है। दैत्यराज बलि के पास पूरा त्रैलोक्य है, वही दे सकता है, देना होगा तो। भगवान श्री वामन चल पड़े। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले यऋत्विजस्ते भृगुगच्छ संज्ञके सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः सनत कुमारो तदृक्षया कृतोः। महाराज भगवान श्रीमन नारायण श्रीहरि वामन का रूप धारण करके बलि जी महाराज के यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बलि जी महाराज के यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। बलिया, जहां बलि जी महाराज ने यज्ञ किया। जब वामन भगवान उस यज्ञ में प्रवेश किए तो जैसे ही सबने देखा मानो लगा कि सूर्य आ गया हो। जैसे सूर्य आ गया हो ऐसा स्वागत सत्कार करने के लिए सब उठ के खड़े हो गए। जब देखा तो जब बलि जी महाराज की दृष्टि पड़ी, महाराज यज्ञ से उठ गए बलि जी और दौड़ करके आए और अपने द्वार पर वामन भगवान को प्रणाम करके कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। आपका यज्ञोपवीत देख करके लगता है कि आप तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस बलि के द्वार पर आपका स्वागत है प्रभु, बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, देखो मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर भूमि अपने पैर से नाप के चाहता हूं। बलि हंस पड़ा। बलि कहने लगा, अरे मैं तो दैत्यराज बलि त्रैलोक्य का मालिक हूं। अभिमान में बोला, अभिमान में बोला, मैं दैत्यराज बलि त्रैलोक्य का मालिक हूं। एक बार कह दो, ये 3 पैर भूमि तुमको मांगना भी नहीं आता ठीक से। मांगना था तो थोड़ा ठीक से मांग लेते। अरे हमसे कहो सुंदर सुंदर पत्नी चाहते हो तो कन्याएं हैं, विवाह करा दूंगा। कोई राजपाट चाहते हो, पूरा राज्य तुमको दे सकता हूं। कोई एक लोक ही हमसे तुम ले सकते हो। श्री वामन भगवान ने कहा, देखो मैं इतना संतोषी हूं कि मुझे अपने 3 पैर को छोड़ करके कुछ देना ही नहीं है। श्री वामन भगवान कहते हैं, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। जैसे 3 पैर भूमि मांगने वाले ब्राह्मण देवता की आवाज शुक्राचार्य जी महाराज के कान में पड़ी, यज्ञ मंडप से दौड़ करके आए देखने कौन आया है। जैसे देखा वैसे समझ गए। क्या समझ गए? कि अरे ये तो एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। भगवान स्वयं नारायण देखते ही पहचान के। शुक्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है, कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध कोटि के संत हैं। वो तो बस दैत्यों के राजगुरु हैं, इसलिए जो उनका कर्म है वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान को देखते ही पहचान गए। बलि जी महाराज ने कहा, चलिए ठीक है, आपको दिया भूमि। इतना बलि जी महाराज ने कहा ही था, तब तक शुक्राचार्य कहे, अरे देवराज बलि, दैत्यराज बलि, तुम रुक जाओ, दान मत करो। ऐसा दान करने से बुद्धि खराब हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा दान मत करो। कह करके जब कहा तो दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुदेव क्यों दान न करूं? तब गुरुदेव कहते, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्य। ये कोई वामन वामन नहीं है, ये विष्णु है, भगवान विष्णु है। स्वयं भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके तुम्हारे द्वार पर आ गए हैं, तुमको टोपी पहना देंगे अभी। हाँ, ऐसा जब कहा शुक्राचार्य जी महाराज ने, तो दैत्यराज बलि की तो भावना है भाई, भक्ति है। उन्होंने कहा, ये जितना यज्ञ कर रहा हूं महाराज, आप ही कहते हैं हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। विष्णु विष्णु संकल्प ही विष्णु के नाम से आप प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि विष्णु को मत दो। ये पूरा यज्ञ ही विष्णु का चल रहा है। विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि व्योमे रजागुंसी यो अस्कावा उत्तरगुं सदस्तम विचक्रमाण स्त्रेधोरुगाय। ये सारी सृष्टि ही विष्णु की है। और आज जब भगवान श्रीमन नारायण ही मेरे द्वार पर अगर मांगने के लिए आए हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? इतना समझाने पर भी जब शुक्राचार्य जी महाराज के समझाने पर नहीं माने, श्राप दिया, जा श्रीहीन हो जा, तेरी बुद्धि नहीं है। जब गुरु समझा रहा है तो समझता क्यों नहीं है? महाराज स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, अब देखो तुम लोग गुरु चेला, बाद में लड़ना हो लड़ो, हमको देना हो दो, नहीं तो मैं जाऊं। तुरंत दैत्यराज बलि की पत्नी, क्या नाम था? अरे जल्दी बोलिए भाई। विंध्यावली। विंध्यावली विंध्यावली दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, चलो छोड़ो, ब्राह्मण देवता आए हैं, इतना सुंदर स्वरूप दान कर दो।
3 पैर भूमि ही तुम मांग रहे हैं, सही कह रही हो। पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए। इधर स्वामी जी आए हैं थोड़ा, स्वामी जी आए, मैं थोड़ा बाल भोग करा देता हूँ, थोड़ा देते, अरे 2-4 नोट कम करो। ऐसी पत्नी का काम नहीं है महाराज। मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बड़ी धर्मात्मा है, आप लोगों ने तो इन लोग को राजा बना के रखा है महाराज। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में विंध्यावली ने कहा कि आप दान कर दीजिए, 3 पैर भूमि ही तो है, दान कर दीजिए। भगवान ने कहा संकल्प करके देना हो तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, क्योंकि जुबान है कब पलट जाओ कोई भरोसा थोड़ी है। क्यों संकल्प कहा? देखिए, संकल्प करके जिस आदमी ने उस संकल्प को पूरा नहीं किया उसको पातकी दोष लग जाता है। इसलिए जीवन में उतना ही संकल्प करिएगा जितना हो पाए। इसलिए कभी भी संकल्प करिए, भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बता दे रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक मेरे में जो सामर्थ्य मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, यही संकल्प है, सबसे अच्छा संकल्प। आप ये कहें कि नहीं मैं 1 लाख मंत्रों का जप करा के हवन कराऊंगा, ये बेकार है, नहीं करा पाएंगे तो उसमें दोष लग जाएगा आपको। इसलिए ऐसा संकल्प करना चाहिए। राजा बलि ने संकल्प किया, जैसे ही संकल्प किया महाराज वैसे ही भगवान श्री त्रिविक्रम भगवान की जय। तो उसके बाद भगवान ने तुरंत त्रिविक्रम अवतार धारण किया, और त्रिविक्रम अवतार धारण करते ही भगवान तो देखते देखते इतने बड़े हो गए कि बलि जी महाराज तो जैसे मुंह अभी संकल्प करके मुंह बंद भी नहीं हुआ था, मुंह और खुलता उनका भी चला गया। अरे गुरु जी ने तो सही कहा था। भगवान बढ़ते 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 महाराज पूरे त्रैलोक्य को भगवान अपने शरीर से ही ढक ले गए। और जब पैर उठाया तो एक पैर से नीचे के सारे 7 लोक को नापते चले गए, दूसरे पैर से ऊपर के सारे 7 लोक को नापते चले गए। अंगूठे से ब्रह्मांड का कटाक्ष फूटा, आकाश गंगा प्रवाहित हुई, भगवान के चरणों को पखारती हुई गंगा जी गंगा मैया की जय अपने कमंडल में ब्रह्मा जी महाराज ने रख लिया। और भगवान ने अब तुरंत बलि के लिए तुरंत क्रोधित होकर के भगवान ने अपने वरुण देव से कहा बंदी बना लो इसको तुरंत। इसने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। बलि जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए। बलि जी महाराज ने कहा प्रभु बलि, तुमने कहा था 3 पग भूमि दोगे, 2 ही पैर में तुम्हारी सारी संपत्ति नप गई है। तुम जो कह रहे थे पूरा त्रैलोक्य मेरा है, कुछ 1 लोक मांग लो, मैंने तुम्हारा सारा त्रैलोक्य नाप लिया है 2 पैर में, अभी क्या दोगे ये बताओ। कह करके कहा तो बलि के नेत्रों में आंसू आ गए। बलि ने कहा प्रभु चाहते तो 3 पैर में भी नाप सकते थे, चाहते तो 1 पैर में भी नाप सकते थे, लेकिन 2 ही पैर में क्यों नापा? क्योंकि अभी आपने बलि को नहीं नापा। श्री भक्तवत्सल भगवान की। संपत्ति बड़ी की संपत्ति दान करने वाला जो दानी है वो बड़ा है महाराज। तो हमारी संपत्ति को तो नाप लिया है आपने, अपना बना लिया सब कुछ, लेकिन अभी बलि को आपने अपना नहीं बनाया है। मैं अपना सर आपके सामने रखता हूं, इन चरणों को मेरे ऊपर रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान श्री त्रिविक्रम ने अपने चरणों को उठाया और देखिए भगवान के चरण कितने बड़े रहे होंगे, लेकिन बलि को ही नाप पाए भगवान, उससे 1 इंच आगे नहीं जा पाए भगवान का चरण। केवल बलि का स्वरूप जितना है उतने ही चरणों में भगवान ने तीसरी भूमि नापी है। इसका मतलब है बलि भी अपने आप में एक त्रैलोक्य था महाराज। बलि अपने आप में त्रैलोक्य था। जिस भूमि को भगवान जिस त्रैलोक्य को भगवान 2 पग में नापा था, तीसरा बलि उसको 1 ही पांव में नापा है। इसका मतलब है त्रैलोक्य से बड़ा था बलि का मन। तो इसलिए आज भी बलि जी महाराज के इस दान को हम क्या कहते हैं? बलिदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि बलि जी महाराज ने केवल अपना धन ही नहीं अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया था। इसलिए आज भी भारत माता का कोई सपूत शहीद होता है तो क्या कहा जाता है? बलिदान हो गया। क्यों? क्योंकि बलि का सर्व तो ले लिए थे भगवान, लेकिन स्व नहीं लिए थे। मतलब सर्व मतलब सब कुछ और स्व मतलब खुद। तो सर्वस्व जब ले लेते हैं भगवान तो उसको कहा जाता है बलिदान। तो इसलिए भारत माता का कोई सपूत केवल अपने धन का ही नहीं, अपने शरीर का भी मातृभूमि की रक्षा में दान कर देता है महाराज। इसलिए इसके दान को बलिदान कहा जाता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? बलि जी महाराज का दान है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि जी महाराज को इस प्रकार से भगवान ने कृपा की और बलि जी महाराज से कहा अब तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो?
तो बलि जी महाराज ने कहा, क्या कहा? बलि जी महाराज ने कहा कि प्रभु अब आपने मुझे नाप लिया है तो मैं आपको मांगता हूं। बलि जी महाराज कहते हैं, नेमम विरिंचो लभते प्रसादम, मेरी एक ही इच्छा है, न श्रीर न सर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणाम से दुर्ग पालो। आप मेरे, बलि को भगवान ने सुतल लोक प्रदान किया, आप मेरे लोक में मेरे आंखों के सामने हो जाए। द्वारपाल तो बाद में हुए भगवान, पहले भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो बलि ने कहा अब जब आपने मुझे नाप लिया तो मैं आपको भी मांगता हूं। तो बलि ने ही मांगा है, मांगना तो और किसी को आया ही नहीं महाराज। जो देना जानता है वही लेना भी जानता है। ऐसे हमारे साधुओं में कहा गया है, जो खाना जानता है वही, हाँ, नहीं तो पता लगे हमारे महात्मा आए हैं 10 रोटी की खुराक, स्वामी जी 2 रोटी, और बेचारे वो संकोच में कह भी नहीं पा, लेकिन हमारे यहाँ की माताओं का हाथ तो बड़ा खुला है, फलाहार भी कराती हैं तो ऐसा कराती हैं कि मानो कि अब। तो इस प्रकार से जो देना जानता है, जो खिलाना जानता है वही, जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। ऐसे ही देवराज दैत्यराज बलि देना जानते हैं, मांगना भी जानते हैं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो दैत्यराज बलि ने कहा मैं आप ही को चाहता हूं, अब हमेशा मेरे नेत्रों के सामने आप बने रहें, बस यही कामना है। भगवान ने तथास्तु कह दिया और दैत्यराज बलि को सुतल लोक प्रदान किया और दैत्यराज बलि के द्वारपाल हो गए भगवान। क्यों? क्योंकि जैसे उठता है तो मनुष्य तो अपने द्वार पर उसकी निगाह जाती है, कमरे के द्वार पर, तो भगवान प्रकोष्ठ के द्वारपाल हैं भगवान। और स्वरूप भी भगवान का ऐसा है कि एक साथ हजारों जगह पर भगवान सब जगह रहते ही, सब जगह। बलि जहां जहां नजर घुमाए वहीं वहीं भगवान को पहुंचना पड़ता था, तो दौड़ दौड़ के पहुंचते तो कैसे पहुंचते, छोटे छोटे चरण। तो जहां जहां भगवान को देखना चाहता वहीं वहीं बलि देखता था। यही स्वरूप है वामन भगवान का। श्री वामन भगवान की। तो इस प्रकार से दैत्यराज बलि के यज्ञ को भगवान ने संपन्न किया और